एक सबसे अच्छा माध्यम है सन्यास। और सन्यास के पथ पर अग्रसर होना यह हर एक के वश की बात नहीं होती। और जो सन्यास के पथ पर अपने चरण धर देता है और फिर उसको आनंद से आगे बढ़ता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। युवाचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा प्रथम दीक्षित मुनि मुनि यशवंत कुमार जी, जिनका आज दीक्षा दिवस है, वे अपने दीक्षा दिवस पर अपनी भावना प्रथम बार परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के सम्मुख रखना चाहते हैं। मुनि यशवंत कुमार जी। जिन्होंने पत्थर को इबादत के काबिल बनाया, जिन्होंने मूर्ख को इज्जत के काबिल बनाया, जिन्होंने पत्थर को इबादत के काबिल बनाया, जिन्होंने मूर्ख को इज्जत के काबिल बनाया, उन्हीं श्री चरणों में समर्पित जिन्होंने नाकाबिल को काबिल बनाया, जिन्होंने नाकाबिल को काबिल बनाया। भंते। आज चैत्र शुक्ला द्वितीया का दिन और नवरात्रि का यह द्वितीय दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि पूज्य प्रवर के पावन कर कमलों के द्वारा आज ही के दिन श्री गंगानगर में दीक्षित होने का और आप श्री के हाथों से प्रथम दीक्षित होने का सुअवसर, एक ऐतिहासिक अवसर मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ था। आज उस बात को 11 वर्ष परिपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन खेद है कि पूज्यवरों के सन्निधि में दीक्षा ली, उसके बाद केवल ये पहला अवसर है कि मैं अपने दीक्षा दिवस को पूज्यवर के सन्निधि में मना रहा हूँ। पूज्यवर करुणा के सागर है और देख रहा हूँ गुलाबपुरा से निरंतर पूज्यवर सबके ऊपर करुणा की बरसात करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूज्यवर मेरे पर भी निरंतर ऐसी ही बरसात करते रहे। मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे ज्ञात नहीं है, फिर भला ये दीक्षा दिवस का सौभाग्य आप श्री में सन्निधि में मनाने का अवसर क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। पूज्यवर आज ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि आगे से आने वाले जितने भी दीक्षा दिवस है आप श्री के श्री चरणों में मनाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त होता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो शेष काल का समय है। चातुर्मास हम कहीं भी करें, लेकिन इस समय तो आपके श्री चरणों में रह सकते हैं और आप श्री की उपासना का लाभ ले सकते हैं। पूज्यवर, मैं अपने आप को अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे आप श्री के हाथों से पहला यह दीक्षा का सुअवसर प्राप्त हुआ। और कई बार सोचता हूँ ये मेरा सौभाग्य था या मेरे परिवार का सौभाग्य था, क्योंकि तेरापंथ के इतिहास में यह दूसरा अवसर है तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब एक ही परिवार के दो मुनि आचार्यों के हाथ से प्रथम दीक्षित हो। महामना पूज्य कालूगणी के हाथों से मेरे संसार पक्षीय पर दादाजी मुनिश्री पूनम चंद जी स्वामी की पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा हुई थी और उस दीक्षा को बड़ा भाग्यशाली माना गया था। और कालूगणी के युग में साधु साधियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई थी। कालूगणी की पीढ़ी में पूज्यवर चौथी पीढ़ी में आ रहे हैं और मुनिश्री
पूनम चंद जी स्वामी की पीढ़ी में मैं भी चौथे नंबर पे हूँ। एक तरह से इतिहास ने पुनः दोहराया गया था और ये अपने आप में एक सौभाग्य सहज ही मेरे परिवार को भी उपलब्ध हुआ। और पूज्यवर इस परिवार ने अनेक अनेक दीक्षित हुए। मुनिश्री गणेशमल जी स्वामी, जिन्होंने कालूगणी के शब्दों में गृहस्थ अवस्था में भी संघ की बड़ी सेवा की थी, और जब उनका अलग से यात्रा का प्रसंग आया, मुनिश्री जीवनमल जी स्वामी जो उनके पुत्र थे, दीक्षा में बड़े थे, और साथ में विचरण आया संतों ने प्रश्न खड़ा किया, अग्रणी कौन, पिता या पुत्र? दीक्षा में पिता पुत्र बड़े, पद में पिता बड़े, और कालूगणी के शब्द थे कि गणेशमल जी ने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए संघ की जो सेवा की, उस सेवा को देखते हुए मैं आज मुनि गणेशमल जी को अग्रगण्य का दायित्व दे रहा हूँ। पूज्यवर मुनिश्री गणेशमल जी स्वामी, मुनिश्री जीवनमल स्वामी और मुनिश्री मुल्तानमल जी, जो हालांकि गण से अलग रहे लेकिन फिर भी गण के प्रति समर्पित रहे, वो इसी परिवार के थे। और एक और बात जरूर बताना चाहूँगा कि इस परिवार से एक चमत्कारिक दीक्षा भी हुई है। साध्वी श्री नानू जी, जिनका इतिहास अपने आप में बड़ा विरल और चमत्कारिक है, वो भी हमारे ही परिवार की एक बेटी थी, और 44 वर्ष तक साध्वी रत्ना जी सुजानगढ़ के साथ में उन्होंने अपना संयम पर्याय का पालन किया। और उस संयम पर्याय के साथ जब वे डीडवाना में लू से ग्रसित हो गई, बड़े निराश हताश हो गए, साध्वी रत्ना जी ने उनको कहा, हताश क्यों हो रही हो, निराश क्यों हो रही हो? उन्होंने कहा, निराश और हताश रोग से नहीं हूँ, मृत्यु के भय से नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं चली गई अकेली कैसे रहूंगी? रत्ना जी ने कहा, साथ छोड़ने की इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन आखिर विधि को जो मंजूर होगा। लेकिन घटना क्या घटती है, स्वस्थ रत्ना जी उसी दिन दोपहर को स्वर्गवासी हो जाती है, और सायंकालीन साध्वी नानू जी का भी स्वर्गवास हो जाता है। दोनों का एक ही दिन स्वर्गवास, और दूसरे दिन जब अंतिम संस्कार के लिए दोनों की देह पास पास में थी, अग्नि संस्कार हो गया, और साध्वी नानू जी की देह अग्नि से उड़ती है और उठकर अपने अग्रणी साध्वी रत्ना जी की देह के साथ में मिल जाती है। मृत्यु के बाद भी साथ निभाने का एक प्रसंग साध्वी नानू जी के जीवन का है, वह भी इस परिवार से दीक्षित थी। तो अपने आप में इस परिवार से अनेक अनेक दीक्षाएं भी हुई है, और श्रावक अवस्था में भी अनेक इतिहास रचने वाली घटनाएं मैं उनमें अभी नहीं जाना चाहूँगा। सुखीबाई श्राविका का व्याख्यान भी बांटा जाता है, वह भी हमारे ही परिवार की 5वीं पीढ़ी में दादी जी होती है। तो मुझे अपने परिवार पर भी गर्व है। मैं अपनी भावना संक्षेप में केवल एक छोटी सी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर पूज्यवर से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे वे निरंतर संयम शिखर पे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करते रहे। तेरा पंथ के 11वें अनुशास्ता, समर्पित है तुम्हें अनंत अनंत आस्था। तेरा पंथ के 11वें अनुशास्ता, समर्पित है तुम्हें अनंत अनंत आस्था। जिसने भी ली तुम्हारी शरण, अक्षय निधियों का कर लिया उसने वरण। जिसने भी ली तुम्हारी शरण, अक्षय निधियों का कर लिया उसने वरण। पा लिया उसने भवसागर का किनारा, पा लिया उसने भवसागर का किनारा। चमकने लगता है उसका भाग्य सितारा, चमकने लगता है उसका भाग्य सितारा। जिसने तुम्हारी दृष्टि को आराधा, मिट जाती है उसकी पथ की बाधा। जिसने तुम्हारी दृष्टि को आराधा, मिट जाती है उसके पथ की बाधा। बन जाता है वह भाग्यशाली, रोशन हो जाती है उमा की रात काली। बन जाता है वह भाग्यशाली, रोशन हो जाती है उमा की रात काली। मैं हूँ सौभागी पाया आपका वरद साया, मैं हूँ सौभागी पाया आपका वरद साया। तपती धूप में मानो कल्प वृक्ष की छाया, तपती धूप में मानो कल्प वृक्ष। तो दीनता भक्ति की भावना। चौथी बात बताई, सबका आदर भाव, सबके प्रति आदर की भावना रखो। दुनिया में इतने देवी देवता हैं, किसी का अनादर मत करो, किसी की आसाधना मत करो। तुम्हारी आस्था कहाँ वो अलग बात है, पर किसी भी देवी देवता की क्या किसी भी आदमी की भी
आसातना मत करो। आदमी भी क्या, एक चींटी छोटे छोटे प्राणियों को भी दुख मत दो, आसातना मत करो, सबके प्रति मैत्री भावना रखो। तो सबका आदर भाव, कहे कबीरा वही बड़ा। एक संक्षेप में निष्कर्ष में बता दिया, जाका बड़ा स्वभाव। बड़ा आदमी वह है जिसका स्वभाव बड़ा होता है, जिसकी आदतें अच्छी होती है, और जो बड़प्पन को रखने वाला होता है, अपने आप में महानता को रखने वाला होता है। वह तब संभव है जब आदमी के स्वभाव में बड़प्पन आ जाता है। तो आज हम लोग देवरिया आए हैं। देवरिया में थोड़े पिछले कुछ वर्षों में तीसरी बार आया हूं। एक बार परम पूज्य आचार्य श्री गंगापुर में विराजमान थे और देवरिया के लोगों का काफ़ी आग्रह था। गुरुदेव आग्रह को देखते गए, आखिर जाकर के स्वीकार कर लिया आग्रह को, और मुझे निर्देश प्रदान किया, इंगित प्रदान किया, तुम देवरिया चले जाओ, देवरिया जाओ। तब मैं देवरिया आया था, मेरी स्मृति ठीक है, तब इस भवन का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, हाँ, खूब कसौटी के बाद निर्णय हुआ। बाद में फिर आचार्य श्री देवरिया पधारे थे 2007 में, मैं भी यहाँ आया था और संत बता रहे, यही गुरुदेव के दर्शन हमने किए थे यहाँ पर। तो यही वो पंडाल का स्थान है जहाँ प्रोग्राम हुआ था। और आज तीसरी बार आया हूँ। तो यह तो मूल मुझे आना तो नहीं था देवरिया कोई, मेरे यहाँ तो मैं आ चुका, जहाँ जा चुका वहाँ दोबारा जाना कोई आवश्यक नहीं है, परंतु रूट में आ गया, तब देवरिया का नंबर भी आ गया। ये तो रूट में आ गया है। और यूँ कहना चाहिए, यह तो अपने आप ही गुणाक्षर न्याय ने अपने आप ही आ गया रास्ते में। तो आज पुनः देवरिया आए हैं और देवरिया का अपना इतिहास है। संसार में देवरिया, देवर और भुजाई होते हैं संसार में, देवर भुजाई होते हैं, और देवर भुजाई का भी एक अपना अच्छा मधुर संबंध होता है। ये देवरिया गांव है, और जहां मुनिश्री उगमराज जी स्वामी जैसे संत हुए हैं। मुनिश्री उगमराज जी स्वामी को मैंने आंखों से देखा है, बड़े तपस्वी साधु थे, ऐसे संत हुए हैं। और हमारे मुनि शांति प्रिय जी जो दीक्षित हो चुके हैं, शांतिलाल जी थे, उनका भी यह स्थान है। तो ऐसे अनेक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ यह स्थान। और जुहार मल जी बोल दिया तो तेरा पंथ के इतिहास में प्रसिद्ध हैं, अनेकों का इतिहास है यूँ। तो ऐसे गांव में आना हुआ। देवरिया के लोगों की अपनी भक्ति भावना थी। हालांकि मैंने दिन दिन का रहने का प्रोग्राम तय किया था, आखिर इन लोगों ने ऐसी योजना बनाई, ऐसा क्रम बनाया कि मुझे रात्रि भी यहाँ करना स्वीकार करना हो गया। फिर अच्छा है, किसान सम्मेलन का प्रोग्राम भी बताया और अगले गांव वालों को मना लिया, राजी कर लिया उनको। आखिर यहाँ रात्रि का विश्राम करना भी हमने मंजूर कर लिया। और मुनि यशवंत कुमार जी, जिनका आज 12वां दीक्षा दिन है, और श्री गंगानगर में परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के आदेश के अनुसार मेरे द्वारा ये दीक्षित हुए थे। और खूब अच्छा विकास करें, खूब ज्ञान का साधना का विकास करें, और खूब धर्म संघ की सेवा करते रहें। स्वास्थ्य अच्छा रखें, खूब सेवा करें, खूब काम करें। अच्छा, तो आज हम आए हैं, अहिंसा यात्रा के साथ आए हैं। और अहिंसा यात्रा का उद्देश्य काफी प्रसिद्ध है, अनुकंपा की चेतना का विकास, लोगों में दया की भावना बढ़े, अपराध की चेतना क्षीण हो, कृष्ण बने,
ऐसा यथासंभव प्रयास करना। और अपराधी हो वह भी महापुरुषों के संपर्क में आता है तो कई बार अपराधी आदमी भी अपराध से मुक्त हो जाता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बॉम्बे की आसपास की यात्रा में थे। पहले बॉम्बे